तीनों मेम्ब्रेन्स है ना, ये बनाती हैं फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. दे आर कॉल्ड कलेक्टिवली ऑल दीज 1, 2 एंड 3 थिन मेम्ब्रेन्स. फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहते हैं इनको मिला के. कौन सी वाली मेम्ब्रेन्स? एक तो ये कैपिलरी वाली मेम्ब्रेन, ये वाली दीवार कैपिलरी की दीवार हो गई. एक तो ये वाली, इसके साथ ही जुड़ी हुई है ये बेसबैंड मेम्ब्रेन जो खाली जगह में है, ये पिंक पिंक वाली. और तीसरे हैं ये पोडोसाइट्स, ये लाइनिंग ऑफ द लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द वुमेन्स कैप्सूल. तो पोरस होती है एंडोथीलियम, स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल, दैट इज द कैपिलरी. ये पोरस होती है हाईली, तो इसमें से फिल्टर आउट होगा, ब्लड चला जाएगा. यहाँ पे ब्लड है ये जो, फिर वो चला बेसमेंट मेम्ब्रेन में और चलता 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 ये पहुँच गया पोडोसाइट्स में. और ये एक एपिथीलियम है, इस बनी हुई है पोडोसाइट्स के द्वारा. ये सेल्स हैं इस एपिथीलियम के सेल्स, और इनमें ये गैप्स हैं यानी स्लिट्स, और इनमें से छन छन के ये लिक्विड नीचे तक आ गया. कहाँ? वुमेन्स कैप्सूल के अंदर पहुंच गया. स्क्वैमस एपिथीलियम यानी कि फ्लैटनड आउट सेल, टाइल लाइक सेल्स will be found here. PCT proximal convoluted tubule आगे आ जाता है. देखो नेक्स्ट वाला एरिया PCT. इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम से बना हुआ है, यानी कि इसमें माइक्रोविलाई होते हैं. देखो इसके सेल्स में, ये रहे माइक्रोविलाई इसके सेल्स में. तो धागे धागे जैसे प्रतीत होते हैं और सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं. दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बिंग द मटेरियल्स. ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम कहते हैं इसको. तो सारे यूजफुल सब्सटेंसेस जो इसमें आ गए थे, फिल्टर आउट हो गए थे, जिनको नहीं होना था फिल्टर आउट, पर वो आ गए क्योंकि बहुत प्रेशर था, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, दोबारा ले लेगा, क्योंकि इनको फेंकना थोड़ा है. तो ग्लूकोज वापस ले लिया, एमिनो एसिड्स एब्जॉर्ब कर लिए, सोडियम पोटेशियम आयंस एब्जॉर्ब कर लिए, वाटर एब्जॉर्ब्ड हेयर इन द PCT वॉल. और एब्जॉर्प्शन के लिए ये वाले सेल्स हैं इसके, यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाले सेल्स, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर वाले सेल्स. और इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लगनी होती है, क्योंकि एक्टिव एब्जॉर्प्शन है यहाँ पे इन चीज़ों का ज़्यादातर. तो माइटोकॉन्ड्रिया आर यूज्ड फॉर गेटिंग द ATP. द ब्लड सप्लाई इन द किडनीज, रीनल blood supply. First, we talk of glomerular capillaries. तो ये ग्लोमेरुलस है, ये वाला एरिया, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है ना, ग्लोमेरुलस जो धसा हुआ है ये वुमेन्स कैप्सूल के अंदर, देखो है ना. तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है बहुत सारी, अराउंड 50 कैपिलरीज अप्रॉक्सीमेटली. एफरेंट आर्टीरियोल ब्लड को ला रही है, और यहाँ से इफरेंट आर्टीरियल लेके जा रहा है ब्लड को, प्योरीफाइड ब्लड को. ये नाइट्रोजनस वेस्ट वाला ब्लड ला रही है. और 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इतना प्रेशर है, ब्लड प्रेशर यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर जो पाया जा रहा है यहाँ कैपिलरीज नेटवर्क में. 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर, ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट वी टॉक ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. ये क्या है भाई? कि जैसे ये इफरेंट आर्टीरियल आगे टूटा 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 और डिवाइड हो गया कई कैपिलरीज में, देखो तो ये जो कैपिलरीज ये जो ऊपर पड़ी हैं यहाँ पे DCT और PCT के आसपास, ये कहलाती हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. और यहाँ पे 13 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, इतना BP है, ब्लड प्रेशर है, लेवल बहुत ही कम है यहाँ पे. देन कम द वासा रेक्टा, थर्ड टाइप ऑफ ब्लड सप्लाई द कैपिलरीज इज द वासा रेक्टा. ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी, ये अगर कॉर्टिकल यानी कॉर्टेक्स वाले
नेफ्रॉन्स में देखा जाए तो वहाँ पे ये सीधा ही इकट्ठी हो के वेन्यूल्स बनाती हैं और वेन बना देती हैं, फाइनली रीनल वेन में कन्वर्ट हो जाएंगी, वहाँ तक पहुँच जाएंगी ये। बट इफ़ यू आर टॉकिंग ऑफ द मेडुलरी नेफ्रॉन्स, द जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जो नीचे डीप मिलते हैं मेडुला के अंदर, वहाँ पर क्या होता है कि वासा रेक्टा होती हैं, ये कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। और ये क्या है भाई, ये कहाँ से आ गई? ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है ना, ये वाली, यही नीचे जा जा के देखो, डीप जा जा के वासा रेक्टा बनाती हैं। किसके अंदर? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में बनाती हैं ये, ना कि कॉर्टिकल वालों में। वहाँ पर तो खाली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ही मिलती हैं जो वेन बना देती हैं। These vasa recta are coiled around the loop of Henle tubes. ये जो दो पाइपें हैं, यू शेप ट्यूब है लूप ऑफ हेनले, इसके यहाँ देख रहे हो आप, ऐसे पूरी कॉइलिंग कर करके चल रही हैं ये वासा रेक्टा। तो जब कैपिलरीज इकट्ठी होकर वेन्यूल्स बना दें और वेन्यूल्स से बनती है रीनल वेन, तो ये बाहर चलेगी आउट कैरिंग द फिल्टर्ड ब्लड। और अगर रीनल आर्टरी आ रही है और आर्टीरियोल्स पैदा कर रही है ब्रांचेस, ये फर्दर ब्रांच आउट हो रही है इनटू कैपिलरीज नेटवर्क, तो इस तरह से ये किडनी में घुस रही हैं फॉर फिल्ट्रेशन। यहाँ ब्लड प्योरीफाई होगा इन कैपिलरीज में, तब वो यही वाला चलेगा और बाहर चला जाएगा। तो ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है। यूरिन फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज़ अ 3-स्टेप प्रोसेस। यूरिन बनता कैसे है? द फर्स्ट प्रोसेस स्टेप, glomerular filtration. Approximately 1100 to 1200 milliliters of urine per minute is produced by the body daily. It is equivalent to 1/5 of the blood given out by the ventricles of the heart. इन चैम्बर्स में से जो निकलता है बाहर, बहुत ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, हाईली फाइन प्रोसेस। देयर इज़ लॉट ऑफ प्रेशर इन्वॉल्व ऑफ द ब्लड, और इतने ज़्यादा ह्यूज प्रेशर के कारण प्लाज्मा का लगभग सब कुछ फिल्टर आउट हो जाता है फ्रॉम हेयर टू द इनसाइड ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ से छिटक छिटक कर प्लाज्मा का बहुत सारा भाग आ जाता है, एक्सेप्ट द प्रोटीन्स। So many of the good substances also tend to come here in the Bowman's capsule from the blood. ये blood है ना, ये नॉन प्योरीफाइड था, अनफिल्टर्ड, जो कि एफरेंट आर्टीरियल लेके आया था, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट कैरी करता था, नाइट्रोजन वेस्ट। तो ये अब यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दिखाकर बाहर निकल आया। देखो इतना सारा इसका पार्ट फ्लूइड आ गया, फिल्ट्रेट, nephric filtrate has come out, but it is highly dilute and almost plasma only. The amount of filtrate produced per minute is called the GFR. GFR, glomerular filtration rate, है कितना? एक नॉर्मल बंदे का होगा 125 मिलीलीटर्स पर मिनट GFR की वैल्यू, एंड पर डे का अगर निकालो तो कितना है? इक्वलेंट टू 180 लीटर्स पर डे। ये है इसकी वैल्यू GFR की। 3 लेयर्स हैं जिनके थ्रू ब्लड एब्जॉर्ब होता है। एक तो है एंडोथीलियम लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, उसकी वॉल दिखा रखी है जो सिंगल सेल की बनी होती है, ऐसे सिंगल सेल लेयर होती है एंडोथीलियम। सैंडविच्ड है बीच में, यहाँ पे ये पिंक ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन फाउंड इन बिटवीन दीज 2 एरियाज। और ये क्या है? ये जो हरे हरे बनाए हैं मैंने, ये सेल्स हैं जिनको पोडोसाइट्स कहते हैं। इनके बीच में ये देखो गैप्स देख रहे हैं आप, ये स्लिट्स, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन हो रहा है। ऑल दीज 3 लेयर्स
will help in ultrafiltration. Reabsorption is the second step of urine formation. The filtrate, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, जो कि बोमेंस कैप्सूल में पहुंच चुका है, ये होता है 180 लीटर्स पर डे इसका अमाउंट। लेकिन अगर यूरिन का अमाउंट देखो जो बनता है एंड विच इज़ थ्रोन आउट, तो वो है एवरेज, ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर्स पर डे। तो बना तो इतना सारा था, फ्लूइड तो इतना सारा निकला था भाई, हैं, और 1.5 लीटर पर डे फेंका जा रहा है, यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है। ये इतना अंतर कैसे आ गया दोनों वैल्यूज़ में? इतना ज़्यादा अंतर कहाँ गया सारा लिक्विड? हाँ, 99% of the liquid, the filtrate, is actually reabsorbed by the nephrons of the kidney, either by active absorption or passive absorption. For example, glucose, amino acids, sodium ions, the good substances are reabsorbed, क्योंकि हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते फेंकना, तो दे आर टेकन अवे बैक बाय द वॉल्स ऑफ द पाइप्स। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं उसकी दीवारें उसको सोख लेंगी, एक्टिवली एब्जॉर्ब कर लेंगी, या फिर वाटर और कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट को भी पैसिवली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, बाय द वॉल्स ले लिया जाएगा फ्रॉम द फिल्ट्रेट, ये जो पानी पानी था। इसीलिए यूरिन हाईली कंसनट्रेटेड प्रोड्यूस होगा, ओनली 1.5 लीटर्स पर डे। थर्ड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। एज द नेम इंडिकेट्स, यहाँ वो जो ट्यूब्स हैं they will be secreting certain substances which are to be thrown out. क्या क्या है? हाइड्रोजन आयंस, पोटेशियम आयंस, अमोनिया, they are secreted from the walls back into the filtrate. ये जो स्टेप है ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन यूरिन फॉर्मेशन, क्योंकि ये मेंटेन करता है आयन बैलेंस इन द बॉडी, फ्लूइड आयन बैलेंस, द एसिड बेस बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन करता है ये वाला स्टेप। एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स वो बनाए रखता है, ये मेंटेन करता है बाय सिक्रेटिंग सर्टेन आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, नेफ्रिक फिल्ट्रेट, उसको कंट्रोल, उसका मैकेनिज्म किसके हाथ में है? लूप ऑफ हेनले के और वासा रेक्टा के, क्योंकि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म दिखाते हैं। ये है वासा रेक्टा और यहाँ दिखाए हैं, ये क्या है भाई? ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये यू शेप्ड पाइप, that is the loop of Henle. The composition and characteristics of urine. An adult human being will produce 1 to 1.5 liters of urine per day excreted out. It is a pale yellow fluid, light yellow, slightly acidic, that is 6 pH, having a characteristic odor, typical odor. 25 to 30 grams of urea is thrown out. The dangerous urea, nitrogenous waste, is removed per day through urine. The analysis of urine is very important because many diseases come out. Metabolic disorders may be foretold. Kidney malfunctioning, you can come to know by analyzing the urine. For example, glycosuria, this is the condition, the disease when there is glucose in the urine. ऐसे ही कीटोन्यूरिया, ये क्या है? It is a condition where ketone bodies are secreted out in the urine. इनकी प्रेजेंस अगर है यूरिन में, इसका मतलब
that person is suffering from diabetes mellitus disease. डायबिटीज मेलिटस ये है क्या? ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है बॉडी में. इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियास. तो ये रहा हमारा स्टमक, और ये रही ड्यूडनम स्टमक. The yellow colored leaf-like gland, that is the pancreas, will produce the insulin hormone. But if it is less in body produced by the pancreas, then there will be high blood sugar naturally, and so there will be glucose in the urine, which is called glycosuria. Also, there will be more ketone bodies in the urine, that is ketonuria condition. The fat breakdown will also tend to increase. The patient will go again and again for urination, that is more urine output, that is diuresis. Also increased thirst in the person, polydipsia. Delayed wound healing will be there. आराम से wounds heal नहीं होंगे. Injuries. तो नेफ्रॉन के एंड पार्ट में कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन प्रोड्यूस हो गया, फाइनली कंसनट्रेटेड लिक्विड, दैट इज़ द यूरिन. उसके बाद कैसे जाएगा, कंडक्शन कैसे होगी, कहाँ कहाँ जाएगा? ये रहा वो नेफ्रॉन जहाँ पे प्रोड्यूस है लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में. उसके बाद जाएगा ये डक्ट ऑफ बेलिनी में, ये इसके आगे की पाइप, आगे जाती हुई ट्यूब, और ये है पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड. वहाँ से होता हुआ ये कैलिक्स में पहुँच गया, ये वाला स्ट्रक्चर, नेक स्ट्रक्चर. कैलिक्स से रीनल पेल्विस में पहुँच गया, ये रहा पेल्विस, ये वाला एरिया, आगे आगे वाला एरिया. उसके बाद ये आ गया यूरेटर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब शुरू हो गई. यूरेटर से जाता जाता यूरिनरी ब्लैडर आ गया, ये वाला पार्ट, एंड फाइनली द tube, the narrow tube pipe-like structure, urethra, and finally out through the urethral opening. Micturition. The expulsion of urine from the urinary bladder is called micturition. The release of urine, voiding of urine, that is urination. It is a reflex action, और ये reflex कब पैदा होता है? जब भी ये ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, बैग लाइक स्ट्रक्चर, हाफ या मोर देन हाफ फिल्ड हो बाय द यूरिन, तो अर्ज होती है यूरिनेशन की, यानी रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है बाय द स्पाइनल कॉर्ड. दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड विल सेंड द सिग्नल which will cause the stretching of the urinary bladder, and in response the stretch receptors on the urinary bladder, on the wall of the bladder, they will send signals to the central nervous system. The CNS now will pass motor message to initiate the contraction of the smooth muscles of the bladder, and the sphincter muscles will be relaxed of the urethra. Urinary bladder तो contract होगा, इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर मैसेज, और जो यूरेथ्रा है उसकी मसल्स, स्फिंक्टर वाली मसल्स, यहाँ पे स्फिंक्टर होता है ये देखो, तो स्फिंक्टर की मसल्स दे विल रिलैक्स टू लेट द यूरिन आउट. इन वेरी स्मॉल चिल्ड्रन they cannot stop the urine, the children, small children, whereas the adults and the big children, mature children, they can control urination, micturition. How? Because the pons of the brain comes into picture. अब ब्रेन का रोल है यहाँ पे देखो, पॉन्स की जो इनिबिटरी सेंटर है वो एक्टिव हो जाएगा, मिक्चुरेशन को वॉलंटरीली कंट्रोल करेगा.
हमारी किडनीज के नेफ्रॉन में JGA मिलता है, यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। ये क्या है? एक्चुअली लुक एट दिस। ये क्या है? बोवेंस कैप्सूल। ये एफरेंट आर्टीरियोल आ रहा है और ये इफरेंट आर्टीरियोल जा रहा है। लुक एट दिस एफरेंट आर्टीरियोल। ये नेफ्रॉन्स की जो एक्चुअल शक्ल होती है उसमें आपस में ये बड़े रले मिले होते हैं, नज़दीक नज़दीक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं नेफ्रॉन्स, तो बड़े घिच पिच होते हैं। उससे क्या होता है कि जो ये एफरेंट आर्टीरियोल है ना, ये हम डायग्राम जो बनाते हैं वो तो दूर दूर बना देते हैं। असल में DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देखो ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT, और ये जो बाद वाला हिस्सा आता है ना DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये एफरेंट के कितना पास पड़ा हुआ है। कैन यू सी दिस? तो ये असल की कहानी है। किताबों में डायग्राम अलग तरह से बनाते हैं, पर असल में वो बहुत घिच-पिच होते हैं, बहुत इकट्ठे होते हैं आपस में, very much near to each other. So remember that afferent arteriole and DCT are very close to each other. उससे क्या है, ये उसी का एनलार्ज व्यू बना दिया। यही वाले का आपस में जो नियरनेस है इनकी, कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये देख रहे हो आप, कॉन्टैक्ट हो रहा है यहाँ पे, इसी का यहाँ पे बड़ा सा रूप बना दिया है, एनलार्ज व्यू। लेट अस लुक एट दिस। ये तो है एफरेंट आर्टीरियोल जो ब्लड ला रहा है, और इसके अंदर कुछ सेल्स पड़े हैं जिनको बोलते हैं, ये नंबर 1 वाले, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स विच प्रोड्यूस रेनिन। फिर हैं ये 3 नंबर वाले, देखो ये है DCT के अंदर के सेल्स, इसकी लेयर के सेल्स, इसकी वॉल के सेल्स, मैक्यूला डेंसा, मैक्यूला डेंसा सेल्स फाउंड इन द DCT वॉल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के दीवार पे, ये जो है DCT ये वाला। ओके, और ये पर्पल पर्पल क्या है जो बीच में ये 2 नंबर वाले दिखाए हैं, इनको बोलते हैं मेसेंजियल सेल्स। तो मेन तो हमारे हैं ये वाले जिनसे हमारा मेन नाता है। सो दीज 3 सेल्स 1, 2 and 3 which we have covered just now, they constitute the JGA, juxtaglomerulus apparatus, found in the nephron, meant for controlling the regulating the GFR, glomerular filtration rate, उसको कंट्रोल करता है ये JGA, ये इसका काम होता है, और उसको बढ़ा देता है, JGA उसको बढ़ाता है। जब भी कम होता है यूरिन का फ्लो, प्रोडक्शन यूरिन का कम हो रहा होता है, तब ये GFR को यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाता है। कौन? JGA अपरेटस, ये जो है। और ये बना किसका होता है? DCT और एफरेंट आर्टीरियोल मिल के बनाते हैं JGA। इनका जो कॉन्टैक्ट है ना, देखो आपस में यहाँ ये जुड़े हुए हैं, आपस में कॉन्टैक्ट है, यहाँ बनता है JGA।